अब एक टर्म है एजुकेशन, एक टर्म है कैपिटलिज्म, एक टर्म है मैटीरियलिज्म और एक टर्म है स्पिरिचुअलिज्म। अब आपने जब ये टर्म देखा तो आपको लगा कि ये तो अलग अलग शब्द हैं। इसी को भारतीय संस्कृति ने कहा धर्म। पहले शिक्षा ले लो। शिक्षा, शिक्षा किस लिए? इंसाइट को डेवलप करने के लिए। इंसाइट, शिक्षा नौकर बनाने के लिए थोड़ी है। आज जितने भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि बहुसंख्यक लोग शिक्षा का मूल उद्देश्य ही समझ नहीं पाए। शिक्षा का काम है इंसाइट, अंतर्दृष्टि, चीजें आपको दिखाई पड़ने लगे। आज एक साहब आए थे तो बोले मैंने 4 अटेम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह बताया। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ा? तो बोले एनसीईआरटी तो मैं 20 बार पढ़ा। मैंने कहा 20 बार? कहा हाँ। हमने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? बोले कंपनी को लोन मांगना पड़ गया था 10 लाख पाउंड। हाँ, तो मैंने कहा लोन किसी से मांगोगे तो तुम्हारा जीवन ले लेगा, तुम्हारी नौकरी ले लेगा। भाई हम बैंक से लोन लिए तो बैंक हमको गुलाम बना लेगा अपना। सब लोग लोन लेते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? नहीं बता पाए। 4 अटेम्प्ट दिए, 4 साल हो गए, एनसीईआरटी नहीं बता पाए। एनसीईआरटी नहीं बता पाए। एनसीईआरटी कहे 20 बार पढ़ा। क्यों? ये इस पे आप काम ही नहीं कर रहे हो। इनसाइट, अंतर्दृष्टि पे चीजें दिखाई पड़ने लगे। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर वो क्या है कि जहां संपन्नता है और संपन्नता के साथ कमजोरी है वहां गुलामी आएगी ही आएगी। यही पहला, ये जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जो आपका विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी उसका जो पहला चैप्टर है वो यही है कि जहां संपन्नता के साथ कमजोरी होगी वहां गुलामी अपने आप आएगी। 18वीं शताब्दी का भारत, पॉलिटिकल वीकनेस, कल्चरल वीकनेस, सोशल वीकनेस, और उसको ऊपर से भारत सोने की चिड़िया। तो आप ये धर्म, शिक्षा, शिक्षा में इंसाइट, कैपिटलिज्म, अर्थ, अर्थ, अर्थ का मतलब यूटिलिटी पैदा करो, उपयोगिता। अर्थ तुम्हारे पास अपने आप आएगा। सोचो ब्लिंकिट कंपनी है, भाई रात में 2 बजे किसी को सोडा मंगाना है, किसी को नमक मंगाना है। देखो किसी लड़के ने दिमाग, किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि अब तो लोगों को 24 घंटे चीजों की जरूरत है। अब किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको कलर पेंसिल्स मंगानी है, ब्लिंकिट, जब तक पलक झपकाओगे चीज तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यूटिलिटी, ऐसा क्या कर दो कि दूसरों के लिए उपयोगी हो जाओ। फिर मैटेरियलिज्म, भौतिकता, बहुत प्यारी बात है भौतिकता। अब भौतिकता अगर नीड पे टिकी हुई है तब तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर भौतिकता दिखावे पे टिकी हुई है, शोबाजी पे टिकी हुई है, तब बहुत नुकसान पहुंचाएगी। भौतिकता बुरी चीज थोड़ी है भाई। आप रोलेक्स की घड़ी लगाएं, इसमें बुरा क्या है? आप राडो पहने, रोलेक्स पहने हैं, आप लुई मुसेटो पहने हैं, आप मर्सिडीज पे चलते हैं, रोल्स रॉयस पे, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर इन सारे रास्तों को एक समय पता चल जाएगा कि ये आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन आपको आनंद नहीं दे सकते। यही तो है अंतर्दृष्टि। और क्या है अंतर्दृष्टि? यही है, चीजें दिखाई पड़ने लगे। हम तो सुनते हैं कि अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय जी में शायद खटपट चल रही, भगवान करे ना हो, सब खुशहाली से रहे, शांति से रहे। कितने लोग सोचते होंगे अभी भी कि मौका मिले तो ऐश्वर्या जी से शादी कर ले। और जिनके पास है ये बहुत जरूरी है। ये को लाना बड़ा बड़ा जबरदस्त चीज है भारतीय संस्कृति की। ये देखिए बहुत जरूरी, वो इसका निषेध नहीं करते, कहते हैं एकदम आप इस दौर से गुजरिए, धन कमाइए, भौतिकता को अवरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अगर यहां आनंद मिल जाए तो रुक जाइए, सुख दुख से अगर आप ऊपर चले जाए तो रुक जाइए, और अगर नहीं मिलता तो फिर लास्ट फेज मोक्ष। देखिए सारे शब्द को कितने प्यार से अरेंज कर दिया गया है। मोक्ष यानी इन सब चीजों से मुक्ति, छोड़ना नहीं है। गाड़ी गिर गई रोना नहीं है, पैसा खो गया रोना नहीं है, मुक्ति बंधे हुए नहीं है। राजमहल में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ईश्वर ने, सदगुरु ने मेरे जीवन में परिवर्तन को अंजाम दिया, मेरे जीवन को एक दिशा दी, ऐसे आप सभी लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। आप सब आनंदित रहें, अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और फिर इस विश्व का कल्याण करें। ईश्वर से मेरी इतनी ही प्रार्थना है। आप लोग का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए।